हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं शीतला माता का पूजा का सही विधान और कथा किस प्रकार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि का प्रारंभ 21 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 2:45 पर होगा और समापन सुबह 4:23 को 22 मार्च शनिवार को होगा। जैसे कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार उदया तिथि में शीतला सप्तमी की पूजा की जाती है। अब मैं सुनाती हूँ माँ शीतला की पौराणिक कहानी। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा, चलो आज धरती पर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से चावल का उबलता हुआ पानी किसी ने फेंक दिया। तभी माता के शरीर में फफोड़े पड़ गए और माता इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते गांव की गलियों में गई। उनकी मदद कोई नहीं किया, लेकिन गांव वालों ने माता की मदद नहीं की। गांव से दूर एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने देखा बूढ़ी माई जल गई हैं। वो अपनी शरीर की तपन को सह नहीं पा रही हैं। तब कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने एक करवे से माई के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माई मेरे घर में रात की बनी रबड़ी रखी हुई है, तुम खा लो। जब माई ने रबड़ी और दही खाया तो ठंडक मिली और वह बोली, बेटी मेरे सर में जुएं देख ले। जब कुम्हारन जुएं निकालने के लगी तो उसने देखा कि माई के सर में पीछे की तरफ आँख है, जिसे देखकर कुम्हारन डर गई और भागने लगी। तभी बूढ़ी माई बोली, बेटी डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण किया। माता के दर्शन कर कुम्हारन रोने लगी। माता ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? कुम्हारन बोली, माता मेरे घर में बहुत गरीबी है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ? ना कोई चौकी है, ना कोई आसन। माता शीतला प्रसन्न होकर कुम्हार के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गईं और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी वर चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर करी है, वैसे जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता दूर करें। माता ने ऐसा सुनकर तथास्तु कहा और बोली, तुम इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल पूरे गांव में आग लगेगी लेकिन झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता वहीं अंतर ध्यान हो गई। कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात को होने पर पूरे नगर में आग लग गई और कुम्हारन की झोपड़ी नहीं जली। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलाया और उससे पूछने लगे, कुम्हारन सारे नगर में आग लगी पर तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारन ने शीतला माता की सारी बात बता दी और वह बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उसी दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से किसी भी घर में अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में माता को बासी भोजन का भोग लगेगा। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने उस कुम्हारन पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को सुनने वालों पे, कहने वालों पे और हुंकारी भरने वालों पर करना। बोलो शीतला माता की जय।
तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको शीतला माता की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तब तक बोलो शीतला मैया की जय। आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा।